वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासनराशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य महोदय इस पुण्य पाप नामक चतुर्थ अधिकार के माध्यम से भव्य जीवों को पुण्य और पाप का स्वरूप, पुण्य पाप की जीवन में क्या उपादेयता है और क्या हेयता है, इस संबंध में बता रहे हैं। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म हैं। कर्म उस अवस्था का नाम है जो कालमान वर्गना जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर परिवर्तित हो जाती है, तब वह कर्म कहलाती है। पुद्गल अनेक प्रकार की वर्गणाओं में विभक्त है। वे वर्गणाएं जीव के लिए किंचित भी घातक नहीं है। घातक वही वर्गणाएं होती हैं जिन वर्गणाओं ने जीव के राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर अपनी पर्याय कालमान अवस्था से कर्म की अवस्था के रूप में प्राप्त की है। जीव के अंदर भी विकारी भाव को प्राप्त होने का सामर्थ्य है, इसलिए द्रव्य कर्म के उदय से जीव के अंदर विकारी भाव होते हैं। यदि जीव में विकारी भाव होने का उपादान न हो तो कर्म विकारी भावों को पैदा नहीं कर सकता, और विकारी भावों में कालमान वर्गणा को पुद्गल बनाने का जो निमित्त है, वह निमित्त भी तभी कार्यकारी है जब कालमान वर्गणाओं में कर्म बनने की उपादान शक्ति है। बिना उपादान शक्ति के निमित्त निमित्त नहीं कहलाता। निमित्त कार्य करने में सहयोगी है और उपादान में कार्य होता है, इसलिए उपादान का दूसरा नाम नैमित्तिक भी होता है। नैमित्तिक, निमित्त के माध्यम से जिसमें कार्य हो वो नैमित्तिक। तो कालमान वर्गणा में उपादान शक्ति नैमित्तिक शक्ति है कर्म बनने की,
तो जीव के परिणाम निमित्त हैं। जीव के विकारी भाव के लिए जीव में उपादान शक्ति है या नैमित्तिक शक्ति है, तब द्रव्य कर्म का उदय विकारी भावों को बनाने में निमित्त बन जाता है। एक दूसरे के लिए निमित्त हैं और स्वयं के लिए भी उपादान है। महान भाव, यदि जीव में विकारी भाव न हो तो कर्माण वर्गणा चाहे भले ही उसमें कर्म बनने की शक्ति है, किंतु जीव के विकारी भावों का निमित्त बिना मिले वे कर्म बनकर के आत्मा को बांध नहीं सकते। और आत्मा में यदि व्यवहारक परिणति प्राप्त करने की उपादान शक्ति न हो तो कोई भी कर्म आत्मा को विवाह परिणति में नहीं ले जा सकता। सिद्ध परमेष्टि के लिए कालमान वर्गणाएं बांधने में समर्थ नहीं है। पूरे लोक में भरी पड़ी हैं ठसाठस, किंचित भी जगह नहीं जाना हो। प्रत्येक जीव के प्रत्येक आत्म प्रदेश पर जो संसारी जीव हैं उन पर भरी पड़ी हैं, किंतु जब जीव जिस प्रकार का भाव करता है तब वह जीव उसी प्रकार के कर्म के बंध की अवस्था को प्राप्त होता है। जहाँ सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धालय, सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं, वहाँ पर भी अनंतानंत कालमान वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, किंतु वे सिद्धों को बांध नहीं सकती। और वे कालमान वर्गणाएं सिद्धों के माध्यम से कर्म में परिणत नहीं हो सकती, क्यों? सिद्धों में विकारी भाव नहीं उन वर्गणाओं को कर्म बनाने के लिए। और कालमान वर्गणा में कर्म बनने की उपादान शक्ति होते हुए भी उन सिद्ध जीवों का विकारी भाव नियुक्त नहीं बन रहा है, इसलिए वे सिद्धों को बांध नहीं सकते। उसी सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धालय में अनंतानंद निगोदिया जी भरी पड़ी हैं। वे उन कालमान वर्गणाओं को कर्म रूप परिणत करके वे बंध को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर विगत दिवस देखा था, आचार्य महोदय ने बताया कि जीव पाप कर्म को, अशुभ को कुशील कहता है। अशुभ भाव कुशील है। शील कहिए तो प्रकृति स्वभाव, कुशील कहिए तो खोटा भाव। पाप कर्म आत्मा के लिए कुशील है, अशुभ परिणाम है, कुभाव है। शुभ भाव को सुशील कह दिया, सुभाव, अच्छा भाव कह दिया, अच्छी प्रकृति कह दी। किंतु आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा, अरे पुण्य कर्म भी सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है। तम के होत सुशीलम जब संसार में प्रवेश थी, जो संसार में प्रवेश कराई, जन्म मरण कराई, दुख दे, वह सुशील कैसे हो सकता है? पाप को तो सभी कुशील मानते हैं, अशुभ मानते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक योगी हैं, अभेद रत्नत्रय से युक्त हैं, वीतराग संवेदृष्टि हैं, उनके लिए पुण्य भी कुशील है, उनके लिए पुण्य भी अशुभ है, क्योंकि वह भी आत्मा को बांधने वाला है, आत्मा की स्वाधीनता को प्रकट होने में बाधक है। जिससे आत्मा की स्वतंत्रता बाधित हो, वह आत्मा के लिए सुखद कैसे हो सकता है? जो आत्मा को बांध करके बैठा है, वह आत्मा के लिए सुखद कैसे हो सकता है? यह सुखद मानना, यह भी आत्मा की भूल है। शरीर को सुख दे रहा है या भौतिक वस्तुओं के माध्यम से मन को रंजयमान कर रहा है या पंच इंद्रिय के विषयों का अनुभव करा रहा है, किंतु सुख नहीं, सुखाभास है। सच्चा सुख तो कर्मों के नष्ट होने पर आत्मा में ही प्रकट होगा।
आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं प्रकट नहीं होता, और वे सच्चा सुख आत्मा के द्वारा ही आत्मा में प्रकट होता है। किसी दूसरे के द्वारा मेरी आत्मा में वह सच्चा सुख प्रकट नहीं हो सकता। महानुभाव आचार्य महोदय ने उदाहरण दिया था स्वर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। स्वर्ण की बेड़ी भी बेड़ी है, लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। शरीर को दोनों कष्ट पहुंचाती हैं। भले ही सोने की बेड़ी देख करके आंखों में चमक आ जाए, लोहे की बेड़ी देख करके मन खिन्न हो जाए, किंतु जब बेड़ियों से शरीर कसा जाता है तो कष्ट तो आत्मा को होता है, सुख कोई बेड़ी नहीं दे रही। ऐसे ही हमारी स्वाभाविक सुख को उत्पन्न करने में न तो पुण्य कर्म कारण है न पाप कर्म कारण है। हाँ, पुण्य मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग के साधनों में सहयोगी बन जाता है, किंतु पुण्य के लेते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आचार्य महोदय बता रही थी कि तम्मा, इसलिए दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ो, दोनों प्रकार के कर्मों में राग मत करो, दोनों प्रकार के कर्मों का संसर्ग मत करो, उसे भी बुरा मान करके छोड़ दो। इस बात को ये आगे कह रही हैं, उन्हीं के शब्दों में देखें। जह राम को विपुरुषो कुच्छीयशीलम जड़म व्याणिता वज्जेदितेन समयम संसज्ञम रायकरणम च एमेव कम्मपैडी शीलसहावम ही कुच्छदम रादुम वज्जन्ति परिहरन्ति तम संसज्ञम सहावरदा। जह, जिस प्रकार से राम को भी पुरुषो, कोई भी नामधारी पुरुष, कुछ शीलम जन्म व्यानिता, इस कर्म के कुत्सित खोटे स्वभाव को जान करके वज्जदी तीर्ण छोड़ देता है, तीर्ण समयम उसी समय में, संसर्गिम राय कर्म से उसकी संसर्ग को और उसके राग को। जब व्यक्ति को ज्ञात हो जाए दूध में जहर मिला हुआ है, उस दूध को तत्क्षण छोड़ देता है। जब व्यक्ति को मालूम हो जाए कि यहाँ कक्ष में एक काला भुजंग बैठा हुआ है, तो उस कक्ष को छोड़ देता है। व्यक्ति को मालूम होता है कि हवा की लपटों से अग्नि की ज्वाला भड़कती इधर आ रही है, उस भवन को छोड़ के भाग जाता है। व्यक्ति को मालूम है कि यहाँ से ऊपर से तलवार गिरने वाली है, स्थान को छोड़ देता है। व्यक्ति को मालूम होता है ये व्यक्ति दुष्ट है, खराब है, उसकी संगति को छोड़ देता है। ऐसे ही जब ये व्यक्ति जान लेता है कि ये अशुभ पाप कर्म तो छोड़ने के योग्य है ही, किंतु पुण्य कर्म भी, ये पुण्य कर्म भी मोक्ष नहीं है। पुण्य कर्म भी आत्मा को बांधता है, भ्रमित करता है, और ये सुखाभास का लोभ दे करके आत्मा को पतित कर देता है। मित्र बन करके यहीं संसार में रोक करके रखता है, मुझे मेरे महल में आत्म सदन में प्रवेश नहीं करने देता, मुझे सोने की बेड़ी से बांध देता है, सोने से सजा देता है, किंतु मुझे निर्लिप्त अकर्म अवस्था को प्राप्त नहीं होने देता। अतः आचार्य महोदय कह रहे हैं कि इन कर्मों के स्वभाव को जान लो, जान करके फिर उनके संसर्ग को और उनके प्रति राग को छोड़ देना चाहिए। इसी बात को आचार्य महोदय कह रही, जैसे खराब पुरुष को व्यक्ति छोड़ देता है, वैसे इस खराब कर्म को भी छोड़ना है। एमेव कम्म पैडी, एवं एव, इसी ही प्रकार से कम्म पैडी कर्म प्रकृति, शीलम सहावम कर्म प्रकृति, कर्म की प्रकृति को, कर्म के शील को, कर्म के स्वभाव को ही निश्चय से कुच्छदम रादुम, कुत्सित खोटा खराब स्वभाव जान करके वज्जंती परिहरंती,
ज्ञानी पुरुष उसका त्याग कर देते हैं, परहंति से छोड़ देते हैं। परहंति तम संसर्गम, उनके संसर्ग को और उनके राग को छोड़ देते हैं। कौन? ज्ञानी पुरुष, अभिद्रत्नत्रयधारी, शुद्धोपयोगी, निर्विकल्प ध्यानी, स्वभावरदा, जो अपने स्वभाव में रत हैं। जब तक स्वभाव में रत नहीं हुई, जब तक प्रमाद अवस्था में हैं, तब तक अशुभ को छोड़ करके भी शुभ में रहते हैं। यदि शुभ का त्याग कर दें सविकल्प अवस्था में और शुद्ध को प्राप्त न करें तो वे पतित होकर के अशुभ में आ जाएंगे। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं स्वभावरदा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्वभाव रत हैं, स्वभाव में लीन हैं, स्वभाव में आसक्त हैं, स्वभाव के साथ एक में एक हो रहे हैं, वे वज्जंती परिहरंती है, वे छोड़ते हैं, उसका परिहार करते हैं, त्याग करते हैं, उसे बच जाते हैं। किससे? उस कर्म से जो कर्म कुत्सित है। संसार जानता है पाप कर्म कुत्सित है, आबालवृद्ध जानते हैं पाप कर्म दुख है, दुख देने वाला है, किंतु इस संबंध में भूल कर जाते हैं, वे पुण्य को आत्महित रूप मान लेते हैं। पुण्य निश्चय की अपेक्षा से आत्मा का हित नहीं करता है। पुण्य व्यवहार की दशा में हित का कारक हो सकता है, किंतु निश्चय की दशा में वह पुण्य भी, शुभ क्रिया भी विशोभ विष की तरह से है। जो व्यक्ति आत्मा में लीन है, जो यति आत्मा में लीन है, जो साधु आत्मा में लीन है, उन्हें वहाँ से आत्मा की लीनता से च्युत होकर के व्यवहार में आना, वह उसके लिए क्या है? पतन का कारण है, या पतित होना है, नीचे गिरना है। अतः ही भव्य जीव पुण्य और पाप दोनों के स्वरूप को जानकर, पहचान कर, अपनी आत्मा का स्वभाव जानकर पुण्य पाप दोनों को छोड़ने का यत्न करो। किंतु प्रारंभ में मिथ्यात्ववृत्ति या मिथ्यात्व को स्थान, सासाधन, मिश्र को स्थान, अवृत संबदृष्टि, देशव्रत और प्रमत व्रत, यहाँ तक शुभ का आलम्बन लेना उचित है, क्योंकि यहाँ तक शुद्ध पकड़ में नहीं आता, शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती और उपयोग कोई ना कोई रहेगा। यदि शुद्ध प्राप्त हुआ नहीं और शुभ को छोड़ दिया तो फिर पतित होकर जीव अशुभ में आ जाएगा। अतः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग है, चौथे, पाँचवें, छठवीं में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग है और सातवें स्थान से शुद्ध उपयोग का प्रारंभ होता है। तो पहले शुभ उपयोग बढ़ता हुआ है, वह रहेगा, सिद्धांत है। अतः वहाँ छोड़ने का भाव यदि आया तो उसे शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ जाओ तो छूट जाएगा, और बुद्धि पर छोड़ दिया तो पुनः शुद्ध की प्राप्ति होगी नहीं, और शुभ को भी छोड़ दिया तो फिर शुभ को भी छोड़ दिया तो अशुभ में गिर जाएगा। अतः यहाँ पर आचार्य महोदय ने इन दो गाथाओं के माध्यम से इस प्रकार यहाँ पर व्याख्यान किया। आचार्य महोदय ने इन कारिकाओं का, गाथाओं का जो पद्यानुवाद किया है उसे भी अपने एक बार देख लें। संरक्षणार्थ निज को लख तस्करों को, जैसा यहाँ मनुज सज्जन दुर्जनों को, संसर्ग राग उनका झट छोड़ देता, देता न साथ उनके, उनसे मुख मोड़ लेता। संरक्षणार्थ निज को, अपनी रक्षा करने के लिए लख तस्करों को, जो डाकू, चोर, लुटेरे, तस्कर हैं, मारकाट करने वाले बदमाश हैं, उनको देख करके लग करके क्या करता है? वह उन्हें झट छोड़ देता, उनका संसर्ग, उनका राग, उनकी प्रीति, उनकी मित्रता छोड़ देता है। जैसे यहाँ मनुज सज्जन दुर्जनों को, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है,
दुर्जन को देख करके दुर्जन को छोड़ देता है, सज्जन का साथ करता है। फिर सज्जन को भी इससे भी राग न हो, ये राग दुखद है, फिर एकांत में चला जाता है। देतान साथ उनसे मुख मोड़ लेता, फिर वो दुर्जनों का साथ नहीं देता, मुख मोड़ लेता है। ऐसे ही ये पाप और पुण्य कर्म है। वैसा के दुख सुख दो अशुभों शुभों को, कर्मों असार जड़ पुद्गल के फलों को, शुद्धात्म में निरत साधु विशारते हैं, सानंद भी समय सार निहारते हैं। उसी तरह से दुख का कारण अशुभ और सुख का कारण जो शुभ माना था, ये सब कर्म का फल है। इन कर्मों को असार जड़ पुद्गल जान करके इन पुद्गल का फल भी पुद्गल ही है। पुद्गल का फल चेतन का गुण नहीं है। पुद्गल का फल चेतन का गुण नहीं है। चेतन का गुण चेतना में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वृक्ष किसी का है और फल कोई और आ जाए। नीम के पेड़ पर आम नहीं लगते या बबूल के पेड़ पर बादाम नहीं लगते, जिसका फल है वही लगते हैं। तो कर्म के फल पर, कर्म के वृक्ष पर कर्म के फल लगेंगे। पुद्गल से पुद्गल का फल ही प्राप्त होगा, चेतना का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा शुद्धात्म में निरत साधु विशालते हैं। जो साधु शुद्ध आत्मा में निरत हैं, वे पुण्य पाप को भूल करके विशाल करके सानंद आनंद के साथ समय सार निहारते हैं। अपनी आत्मा के सार, समय के सार को वो निहारते हैं, अनुभव करते हैं, अवलोकन करते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज ने यहाँ पर पद्यानुवाद में इन दो गाथाओं का अर्थ स्पष्ट किया। संक्षेप में यहाँ पर जानने की हमने कोशिश की, विस्तार से पुण्य आगे कभी जानना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की परम